हम सभी एक नए आधुनिक युग में जी रहे हैं। अगर मोबाइल और कंप्यूटर को आज के जीवन शैली से हटा दिया जाए तो ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया ठप हो जाएगी। शायद इसलिए इस जरूरत को चीन ने बहुत पहले पहचान लिया था। इसलिए नए दौर के सबसे बड़े हथियार मोबाइल फोन को बनाने में चीन ने महारत हासिल कर ली थी। साल 2014 में सत्ता में परिवर्तन होने के बाद मौजूदा सरकार ने इस परिवर्तन को समझा और इस मुद्दे पर काम करना शुरू किया। साल 2020 में सरकार द्वारा एक स्कीम लाई जाती है जिसका नाम होता है PIL स्कीम, यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐसी पहल है जो देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव देने का कार्य करती है, जिसके मदद से भारत को मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाया जा सके। इस स्कीम का फायदा ये हुआ कि भारत 10 साल पहले स्मार्टफोन एक्सपोर्ट के मामले में जहां 67वें स्थान पर था, वो अब दूसरे स्थान पर आ गया है। साल 2020 में PIL स्कीम लागू होने के बाद साल 2021 में भारत के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट की वैल्यू $3.1 बिलियन थी। यही आंकड़ा साल 2022 में डबल होकर $5.8 बिलियन पहुंच गया। फिर साल 2023 में ये आंकड़ा फिर डबल होकर $11.1 बिलियन पहुंचा और साल 2024 में बढ़कर $15.6 बिलियन तक पहुंच गया। अश्विनी वैष्णव का यह अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत से स्मार्टफोन एक्सपोर्ट $20 अरब यानी तकरीबन 1.68 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, क्योंकि सिर्फ जनवरी 2025 में ही 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ, जो जनवरी 2024 के मुकाबले 140% ज्यादा है। इसकी एक अहम वजह एप्पल और सैमसंग जैसी टॉप टेक्नोलॉजी कंपनियों का अपनी सप्लाई चेन से विदेशों में शिपमेंट बढ़ाना रहा। बात अगर निर्यात की हिस्सेदारी की करें तो दक्षिण कोरियाई टेक दिग्गज सैमसंग ने भारत से कुल स्मार्टफोन निर्यात में लगभग 20% का योगदान दिया। 12% तमिलनाडु में पेंगाट्रॉन फैसिलिटी से आया, जिसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने जनवरी के अंत में 2 ताइवानी कंपनियों के अधिग्रहण के बाद 60% हिस्सेदारी हासिल की थी, जिसकी वजह से अब टाटा समूह देश में आईफोन का एक प्रमुख उत्पादक बनकर उभरा है। अभी हाल के दिनों में चीन और अमेरिका के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच एप्पल कंपनी चीन से बाहर आकर अपनी सप्लाई चेन में डाइवर्सिफाई लाने की कोशिश कर रही थी, जिसका एक बेहतर विकल्प भारत है। एक्सपर्ट तो ये भी बताते हैं कि भारत इस साल कुल आईफोन शिपमेंट में 20 से 35% का योगदान देगा, जो पिछले साल सिर्फ 12 से 14% था। इस बढ़ते टेक इंडस्ट्री में भारत की बढ़ती भागीदारी जरूर एक बेहतर परिणाम भारत के पक्ष में लेकर आएगी, क्योंकि चीन की नीतियों से परेशान कंपनियां अब भारत को एक बेहतर विकल्प के रूप में देख रही हैं।